हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है भारती क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का दूसरा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। वैसे तो हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है व्हाट इज फोर्स, तो वहाँ बहुत छोटा सा डेफिनेशन था, पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। बट हमारा स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है तो हम बड़ा डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ फोर्स का जो डेफिनेशन दिया वो दिया है, any external effort in the form pull or push that change or tendency to change the rest state of rest or of motion or direction or dimension of the body। इसका मतलब हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में लाएंगे, तो उसमें हम जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो रेस्ट से मोशन में नहीं आ जाएगा। जैसे मान के चलिए ये एक मार्कर है, इस मार्कर ये रेस्ट में है, जब तक कोई भी हम अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे नहीं अप्लाई करेंगे, फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो ये अपने पोजीशन से नहीं हिलेगा। तो हमने फोर्स अप्लाई किया तभी ये अपने पोजीशन से दूसरे जगह गया। अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई करते तो ये दूसरे जगह नहीं जाता। और डायरेक्शन की बात होती है, जब क्रिकेटर किसी भी गेंद पे शॉट लगाता है तो बॉलर गेंद फेंकता है कीपर की ओर, लेकिन बैट्समैन को बाउंड्री लगाना रहता है तो वो किसी और डायरेक्शन में भेजता है बॉल को, जिस डायरेक्शन में भेजना रहे। और जो डायमेंशन होता है, जैसे एक ये वॉल है, इस वॉल पे हमने स्प्रिंग लगा दिए और अगर इसको हम कंप्रेस्ड करेंगे और इसको हम कंप्रेस्ड करके यहाँ तक ले आएंगे तो इसमें क्या लगा, इसमें फोर्स लगा के हमने इसको कंप्रेस्ड करके इसका डायमेंशन जो है वो चेंज कर दिया। फिर ये वापस आ जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए जब तक हम इस पे फोर्स अप्लाई किए रहेंगे तब तक के लिए ये नहीं आ सकता है। फोर्स का वैसे जो सिंपल फार्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू एम ए। ये हम न्यूटन के सेकेंड लॉ में प्रूव करेंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम इसको प्रूव करेंगे। वैसे तब तक के लिए आप जान लीजिए कि ये फार्मूला होता है फोर्स का। अगर कभी कभी अगर आपको एक्सीलरेशन नहीं दिया रहे, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पता रहे और बोला जाए फोर्स निकालने के लिए और मास दिया रहे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है A इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टाइम, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे। और कभी कभी टाइम ना दिया रहे और डिस्टेंस दिया रहे तो उसके जगह हमने काइनामेटिकल इक्वेशन पढ़ा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। सो हमने यहाँ पढ़ा तो एक ही फार्मूला, लेकिन निकाल लिया 3 फार्मूला। यहाँ होगा m इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी और F इक्वल टू, और तीसरा जो है कि फार्मूला, लेकिन हमने उसको 3 तरीके में चेंज कर दिया। अगर ये दिया रहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, 3 रीजन में। और फोर्स का जो SI यूनिट होता है उसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम न्यूटन कहते हैं। और जो इसका CGS सिस्टम होता है, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, CGS सिस्टम, इसको हम डाइन कहते हैं, डायन नहीं डाइन। और जो 1 न्यूटन इक्वल टू जो होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन होता है, डायन नहीं डायन। ये वैल्यू याद रख लीजिएगा। वैसे वहाँ नहीं प्रेस में दिख रहा होगा तो हम इसको इरेज करके अच्छे से हम इरेज करके दिखा देते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ DY/E। और जो इसका जो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है हम वो भी बता देते हैं, क्योंकि अगर कभी कभी ग्रेविटेशनल यूनिट दे दिया जाए और आपको फोर्स निकालने के लिए कहा जाए तो आप इस तरीका से निकाल सकते हैं। इसका जो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है 1 kg फोर्स का जो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है वो 9.8 न्यूटन होता है, जबकि 1 ग्राम फोर्स का जो होता है ग्रेविटेशनल यूनिट वो होता है 980 डायन। ये यूज नहीं होगा आपको 9th में, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया जाता है तो आप वहाँ ये पुट करके निकाल सकते हैं। अब हम फोर्स के टाइप पढ़ेंगे, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। मेनली फोर्स का 4 टाइप होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड पढ़ लेंगे। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, अ फोर्स एक्ट ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं और हमारा बॉडी उस ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में रहता है तो हम उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे मस्कुलर फोर्स हुआ,
जब भी हम कोई मसल्स बैग अपने कंधे पे उठाते हैं और हमारा जो बॉडी है वो ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होता है तो उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जबकि नॉन कांटेक्ट फोर्स में ऐसा नहीं होता है। हम एक एग्जांपल देख के दिखाते हैं। ये मेरा रिंग है और हमने एक मैग्नेट लिया। ये मैग्नेट देखिए दूर से ही अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए दूरी है और अट्रैक्ट कर लिया, तो ये हुआ नॉन कांटेक्ट, यानी कि दूर से ही अट्रैक्ट कर लिया, तो इसे हम नॉन कांटेक्ट कहते हैं। वैसे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है इसीलिए हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, उतनी भी बेकार राइटिंग नहीं है। फ्रेंड्स, बैलेंस्ड फोर्स हम उस फोर्स को कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉजेज एनी चेंज इन अ मोशन, दे आर इक्वल इन अ साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे ये एक बॉक्स है यानी कि अलमारी मान लीजिए, इधर से भी एक आदमी फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का और इधर से भी एक आदमी फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का। ये जो है, ये एक अलमारी जो है ये अपना पोजीशन ही चेंज करेगा क्योंकि इसको दोनों साइड से एक ही फोर्स लग रहा है और वो भी अपोजिट साइड से, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। इधर से भी 5 न्यूटन तो इधर से भी 5 न्यूटन, ये अपना प्लेस नहीं चेंज करेगा। जबकि अनइक्वल में होता है, सब कुछ तो सेम ही रहता है डायरेक्शन, लेकिन ये जो इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगेगा और इधर से 10 न्यूटन फोर्स, क्योंकि इसका डिफिनीशन जो होता है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स चेंज इन अ मोशन, दे आर नॉट इक्वल इन अ साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में अपोजिट रहता है, बस एक में इक्वल फोर्स रहता है और एक में नॉट इक्वल फोर्स रहता है। इधर देखिए जो राइट साइड है उधर ज्यादा फोर्स है 10 न्यूटन और ये लेफ्ट साइड की ओर धीरे धीरे घसकेगा, उतना स्पीड से नहीं घसकेगा क्योंकि 5 ही न्यूटन ज्यादा है, यानी कि 10 इधर है तो 5 इधर, 5 ही न्यूटन ना ज्यादा है, इसीलिए धीरे धीरे घसकेगा लेकिन घसक जाएगा क्योंकि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है और दोनों साइड इक्वल नहीं है। ये बैलेंस्ड फोर्स है और दोनों साइड इक्वल है, इसमें पोजीशन नहीं चेंज करेगा और इसमें पोजीशन चेंज करेगा। अब हम इनर्शिया पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इनर्शिया हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको जब तक कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा, जब तक कोई भी उसे फोर्स नहीं हम लगाएंगे तब तक वो अपने पोजीशन से नहीं चेंज हो सकता। उसको एक वरदान मिला रहता है, समझ लीजिए यूं ही, जैसे ये एक मार्कर है, इसे हम कितना, अगर ये रेस्ट में है 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 10 दिन, 1 महीना, 2 साल, कितने भी दिन रहेगा तो ये अपने पोजीशन से चेंज नहीं होगा जब तक इस पे हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे। इसका जो होता है जो डिफिनीशन, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मोशन से चल रहा है उसको हम रोक नहीं सकते जब तक कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे यूनिफॉर्मली। कोई भी बॉल रखते रहता है तो आप बोलिएगा क्यों रुक जाता है जब तक कोई हम फोर्स नहीं लगाते, क्योंकि नीचे से जो फ्रिक्शन फोर्स रहता है वो चलते रहता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए वो रुक जाता है। यह इनर्शिया का दूसरा डिफिनीशन हो सकता है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। ये अगर ज्यादा समझा देते हैं, देखिए ये मान लीजिए 2 kg का स्टोन है और ये 20 kg का स्टोन है, इसमें हम थोड़ा ही फोर्स लगाएंगे तो ये अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर लेगा, लेकिन इसमें हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसमें 5 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा या 10 न्यूटन, और इसमें 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा और इसमें 100 न्यूटन फोर्स लगेगा, तब हम इसको हिला सकते हैं, उससे पहले नहीं हिला सकते। सपोज करने के लिए बोलने को, ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखिए मास ज्यादा है, मास कम है तो इनर्शिया भी हमें कम लगा, मास कम रहेगा तो इनर्शिया भी कम लगेगा, मास कम तो इनर्शिया भी कम, और मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा। एक ज्यादा रहेगा तो दूसरा भी ज्यादा रहेगा, और समझ गया। वैसे इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं, इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। पहला रेस्ट लिख ही देते हैं, इनर्शिया, देयर आर द 3 टाइप ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज डायरेक्शन। जैसे कभी भी आप ट्रेन या बस में बैठे होंगे और अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो जाती होगी तो आप पीछे की तरफ जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी रहता है वो रेस्ट को ढूंढता है,
जैसे ये आप बैठे हैं सीट पे, सपोज कीजिए तो बैठे हैं तो बस चलने लगी तो आपका बॉडी पीछे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ, तो वो रेस्ट में रहता है और वो रेस्ट को ढूंढता है। तब तक उसे पता चल जाता है कि अब हम स्पीड में आ गए, तो उसके बाद नहीं होता। अगर यही बस पेट्रोल या डीजल भराने के लिए रुका तो तब आपका बॉडी जो रहता है वो आगे की तरफ जाता है, क्योंकि तब यूनिफॉर्म में रहता है, स्पीड में रहता है, और वो आपका बॉडी जो रहता है वो स्पीड ढूंढने की कोशिश करता है, और जब ढूंढने की कोशिश करता है उसे स्पीड नहीं मिलता तो वो रुक जाता। और डायरेक्शन की जो बात होती है, आप रेस्ट और मोशन समझ गए होंगे। और जो डायरेक्शन की बात रहती है, जैसे कभी कभी कार यू टर्न हो जाता है तो जो रहता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है, जैसे ये कार आ रहा और ये इधर मुड़ गया, तो इसका जो ड्राइवर या जो भी मेंबर बैठा हुआ है वो इस तरफ जाता है, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में चल रहा होता है। और जिस डायरेक्शन में, सीधा सिंपल से शब्दों में समझिए, जिस भी डायरेक्शन में कार मूव करेगा यानी कि टर्न लेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी रहेगा वो टर्न करेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इनर्शिया। ये पार्ट 1 वीडियो है और हम आपसे मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में, और उसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गया, डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।